यहाँ धर दे। क्यों? चाय को हाथ में नहीं पकड़ सकते? एक बार कह दी ना मैंने, यहाँ धर दे, मन करेगा पी लूंगा। अच्छा, मन करेगा तभी पियोगे या अपना आप बनाकर पियोगे? देख कोमल, मैं चाय अपने हाथ से बना के पीऊँ वो भी मेरा मन है, और ना भी पीऊँ वो भी मेरा मन है। ठीक है, जैसा आपका मन हो वैसा कर लेना। चाय रखिए, पी लेना। कोमल, जी बोलिए, क्या बात है? मैं बाजार जा रहा हूँ, कुछ मंगवाना तो बता दे। जो आपका मन करे वो ले आना। नहीं नहीं, रहने देना। ठीक है। नमस्ते भाभी। नमस्ते सगुन। भाभी, बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? हाँ हाँ, पूछो सगुन। मैं तुम्हारी बात का बुरा क्यों मानूंगी? भाभी, आप भैया से इतनी नाराज क्यों हो? मैं क्यों तुम्हारे भैया से नाराज होने लगी? तुम्हारे भैया ही मुझसे नाराज हैं। भाभी, यही बात मैंने भैया से पूछी थी। भैया भी यही कह रहे थे कि मैं क्यों नाराज होने लगा उससे। भाभी, अभी आप भैया को चाय देने गई थी ना? हाँ गई थी। तो भैया ने चाय क्यों नहीं पी? अब ये बात तो तुम्हारे भैया जाने, उन्होंने चाय क्यों नहीं पी। ठीक है भाभी, भैया कहाँ गए? ये मुझे नहीं पता वो कहाँ पे गए। फिलहाल काम के लिए मुझे बहुत देर हो रही है, तुम जाके अपनी पढ़ाई करो। ठीक है भाभी। कोमल, कोमल, हाँ जी। कोमल, इसमें फल फ्रूट है थोड़े से, और कुछ रसोई का सामान है। फल फ्रूट तू भी खा लियो, उसे भी खवा दियो। सगुन है, तेरा व्रत वैसे है आज। आपको पता तो है मेरा निर्जला एकादशी का व्रत है, तो मैं फल कैसे खा सकती हूँ? कोमल, तेरा व्रत है वो ठीक बात है, पर खाली पानी पानी पे निर्भर रहेगी वो तेरे स्वास्थ्य के लिए ठीक ना है। इससे आपको क्या है? मेरा स्वास्थ्य ठीक रहे या ना रहे, इससे आपको क्या फर्क पड़ता है? कोमल, कभी तो ठीक बात कर ले रे, या हर वक्त टेंशन में रहे। ये सब तो तुम देखो, तुम कभी सीधे मुंह बात करते हो? तुम भी तो टेंशन में रहते हो। ऐसा कोई तरीका है कोमल जो हम दोनों की टेंशन खत्म हो जा और हम पहले की तरह अपनी खुशहाल जिंदगी जिए? अब कुछ नहीं हो सकता, अब बहुत देर हो चुकी है। क्योंकि तुमसे टाइम मांगा था वो तुम दे नहीं सकते, तो इसका एक ही रास्ता है, तलाक। हो सके तो तुम मुझे तलाक दे दो, फिर तुम भी खुश रहना और मैं, मेरा भी भगवान मालिक है। कोमल, तलाक को मैंने पहले भी मना ना करी, ना आज मना कर रहा। मैं सोच रहा हूँ कुछ दिन और रुक जा, क्या पता हम दोनों की गलत फहमी दूर हो जावे। तुमने कभी नामुमकिन को मुमकिन होते देखा है? कोमल, नामुमकिन मुमकिन हो सके। मुझे नहीं लगता कि हम एक दूसरे को अब समझ पाएंगे। इससे तो अच्छा है कि हम दोनों तलाक ले लें। ठीक है, अगर तेरी इच्छा है ना तो मैं वकील साहब से बात करके तुझे दे दूँ तलाक। इसलिए कोमल मैं कह रहा हूँ कुछ दिन और रुक जा, शायद हम दोनों में तलाक की नौबत ना आवे। मुझे नहीं लगता कि अब ऐसा हो पाएगा। ठीक है कोमल, मैं एक दो दिन में वकील साहब से बात करके तलाक करवा दूँ। और इसमें कुछ सामान रखा, इसे रख दिया। मम्मी, मम्मी। आ गया मेरा बेटा। हाँ मम्मी, मैं आ गया।
बेटा आज क्या पढ़ाया मैडम ने? आज मैडम ने मुझे इंग्लिश की पोएम पढ़ाई थी। अच्छा, कौन सी पोएम पढ़ाई थी? मुझे भी सुना। मम्मी मैं तो भूल गया। भूल गया? ये कौन सी पढ़ाई है बेटा? आने दे आज तेरे पापा को, उनसे कहूंगी मैडम जो पढ़ाती भूल जात। बेटा आज क्या पढ़ाया मैडम ने? कुछ भी नहीं पढ़ के आया ये, बेकार फीस जा रही है। जो भी मैडम पढ़ाती है ये रास्ते में भूल जाता है। तभी तो मैं कहती हूँ कि बच्चों पे ध्यान दे लिया करो, पर नहीं, तुम्हें तो पैसे कमाने से फुर्सत नहीं है। ऐसा पैसा किस काम का जिस पैसे से घर में खुशियाँ न मिले। मैं जो भी पूछ रहा हूँ कबीर से पूछ रहा हूँ, तुझसे ना पूछ रहा। और हाँ, आज के बाद में ये मत कहना कि मैं पैसे के पीछे पड़ रहा हूँ। अरे बिना पैसे दुनिया में रखा ही क्या है। मैंने ये कब कहा है कि पैसे मत कमाओ? ये मुझे भी पता है कि बिना पैसों के कुछ नहीं है, लेकिन पैसे के पीछे इतने भी पागल मत हो जो अपने परिवार को ही ना देखो। मम्मी मुझको दूध पीना है। ठीक है बेटा, रसोई में रखा, जाकर पी लो। देखो, कल मैं कबीर को लेकर अपने मायके जा रही हूँ। कबीर को लेकर तू कहीं भी चली जाइयो, मैं मना ना कर रहा, पर अभी नहीं, 2 दिन बाद। क्यों? 2 दिन बाद क्या हो जाएगा? मुझे कल जाना है तो जाना है। मैंने मना कर दिया ना, नहीं जाना तो नहीं जाना। और 2 दिन में कौन सी आफत आ रही तेरे पे? देखो, मुझसे ऊंची आवाज में बात करने की जरूरत नहीं है, मेरा तुम्हारा संबंध नहीं है। भैया क्या हुआ, झगड़ा क्यों कर रहे हो? मैं क्यों झगड़ा करता? तू कह रही है पैसे कमाने छोड़ दे, बिना पैसे के कहीं तक खाने पीने को आ रहा है। अरे मैंने फ्लैट लिया, ये भी तो पैसे से ही लिया है। मैंने ये नहीं कहा कि पैसे मत कमाओ, पैसे तो कमाने जरूरी है, लेकिन पैसे के साथ साथ अपने परिवार को भी देखो। थोड़ा टाइम अपने परिवार को भी दिया करो कि परिवार में क्या हो रहा है। अच्छा, तू चाह रही है मैं हर वक्त घर में बैठा रहूं? पैसा क्या तेरा बाप लाएगा कमा के? मेरे लिए सबसे जरूरी है पैसा, परिवार जाओ भाड़ में। भैया ये तुम्हारी बात गलत है। तू चुपी खड़ी रहे। भैया बात चुप खड़े होने की नहीं है। फिर क्या बात है? भैया आप पैसा भी कमाओ पर थोड़ा हमारा भी ध्यान रखो। क्या ध्यान रखूं? दुनिया भर का पैसा कमा कमा कर मैंने घर में भर दिया, और इससे ज्यादा भी ध्यान रखूं कुछ? भैया बात पैसे की नहीं है, आपको पता है कल क्या हुआ था? हाँ, क्या हुआ कल? कोई मरा तो नहीं? तुम्हें पता है भैया, कल मेरी तबीयत खराब हो गई थी, आप घर पर नहीं थे। तो आप ये बताओ डॉक्टर को बुला के कौन लाता? आपको कितनी बार फोन किया, आपने फोन नहीं उठाया। मुझे कुछ हो जाता तो फिर क्या होता? बड़ी मुश्किल से भाभी मुझे उठाकर लेके गई डॉक्टर के पास। तुम तो हर वक्त पैसे के पीछे ही रहते हो। ऐसा पैसा किस काम का जो टाइम पे काम ना आए? मुझे ना पता कुछ भी, बेफालतू की मेरे सिर में दर्द मत करो। शगुन, अब तो पता चल गई ना कि मैं तुम्हारे भाई से तलाक क्यों चाहती हूँ, क्योंकि उन्हें हम सबसे ज्यादा पैसे से प्यार है। और शगुन, एक पत्नी को क्या चाहिए? अपने पति का प्यार। अगर उसे वही प्यार न मिले तो फिर तो तलाक ही ठीक है। शगुन, अब तुम ही बताओ, ऐसी जिंदगी से क्या फायदा जिस जिंदगी में खुशी ना हो। भाभी आपकी ये बात ठीक है, मैं भैया को समझा कर देखती हूँ। अब समझाने से क्या फायदा जब कुछ बचा ही नहीं है। भैया बोल के बात है। भैया आपसे एक बात कहूँ? हाँ बोल। यही बोल रहेगी ना कि मैं खाना कमाना छोड़ दूं? भैया मैं ऐसा क्यों बोलूंगी कि आप कमाना छोड़ दो? फिर और क्या बोल रहेगी तू? बोल। भैया थोड़ा ख्याल भाभी का भी कर लिया करो। क्या ख्याल कर लूं? हर वक्त उसकी जड़ में बैठा रहूं? 2-4 पैसे का हिल्ला ना करूं? भैया भाभी ये कब कहती है कि आप कमाओगे? भाभी तो ये कहती है कि थोड़ा टाइम घर के लिए भी निकाल दे। अब देखो इसका टाइम पढ़ाई करने का है या पबजी खेलने का है। क्या ख्याल नहीं रखता? मेरी जिम्मेदारी है घर में कमा के पैसे देने की, बाकी कोई जिम्मेदारी ना मेरी। भैया आपकी अपनी जिम्मेदारी नहीं है कि आप उसे डांटो पढ़ाई कर, और आप इसे कहो कि ये पढ़ाई क्यों नहीं करती। मैं पबजी खेल रहा हूँ, तुझे क्या दिक्कत हो रही है? तेरे गाल पे ऐसा रहता मारूंगी कि लाल कर दूंगी गाल। जा जाकर बाहर पढ़ाई कर। हाँ बॉस। क्या 3 लाख का मामला? मैं अभी आया। इस हिसाब से तो भैया और भाभी का तलाक होकर रहेगा। क्या है? ले ट्यूशन जा, पकड़। मुझे ट्यूशन नहीं जाना है, मुझे गेम खेलना है। चुपचाप जा रहा है या पिट के जाएगा? हाँ जा रहा हूँ। वहाँ पे पढ़ाई करने जा रहा है या फोन देखने जा रहा है? पढ़ाई भी करूंगा और गेम भी खेल लूंगा।
क्या बात है? इतनी सुबह सुबह कहाँ पे जा रहे हो? एडवोकेट के पास हमारे लिए तलाक के कागज तैयार करवाने। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही सोच रही थी। कुछ ना कुछ तो बात है जो तू सोच रही है। मैं भी ये सोच रही थी एडवोकेट के पास जाकर डॉक्यूमेंट रेडी करा लूँ। ठीक है, करा ले। आप जा रहे हो ना, आप चले जाओ, मैं बाद में चली जाऊंगी। अच्छा ठीक है, मेरी कुछ हेल्प की ज़रूरत हो तो बताना। अब क्या हेल्प करोगे आप मेरी? श्री राम। हाँ पवन जी, आप 25 जनवरी को कोर्ट में आ जाइएगा। और हाँ पवन जी, अपने साथ में 2 गवाह ले आना। जी जी जी, ठीक है भाई। अच्छा, उर्मिला की फाइल। नमस्ते वकील साहब। नमस्ते जी, बताइए क्या सेवा करूं मैं आपकी? वकील साहब, मुझे अपनी पत्नी से तलाक लेना है। तलाक? लेकिन क्यों? बस वकील साहब, हमारे आपस में विचार नहीं मिलते। अच्छा, विचार नहीं मिलते। देखो, सबसे पहली बात तो यह है, आपस में विचारों को मिलाने की कोशिश करो। एक एडवोकेट होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं हर किसी को पहले एक बात समझाता हूँ। जहां तक संभव हो अपने विचारों को मिलाओ, और तलाक की नौबत ना आए तो बहुत अच्छा है। वकील साहब, मैंने बहुत कोशिश कर ली, पर बिना तलाक के काम नहीं चलेगा। एक बार दोबारा कोशिश करके देखो, शायद काम बन जाए। और अगर फिर भी काम नहीं बनता है तो ठीक है, मैं तलाक करा दूंगा। आपका नाम? मेरा नाम अरुण। आपके पिताजी का नाम? पिताजी का नाम कमल। श्री कमल। आपकी पत्नी का नाम? पत्नी का नाम है कोमल। कोमल। एड्रेस? ये एड्रेस है निरोजपुर, निरोजपुर, बागपत। जिला बागपत। जी। अरुण, क्या मैं जान सकता हूँ ऐसी कोई खास वजह जिस वजह से आप लोगों में तलाक हो रहा हो? वकील साहब, ऐसी कोई खास वजह नहीं है, बस हमारे विचार ही नहीं मिलते। ठीक है अरुण, आप कल आ जाइए अपनी पत्नी को लेकर, मैं तलाक करा दूंगा। ठीक है वकील साहब, अच्छा मैं चलता हूँ। नमस्ते। नमस्ते। पता नहीं आज के दौर में क्या हो रहा है, हर कोई तलाक। चलिए। ठीक है, आप तारीख पे आ जाइए, बाकी मैं देख लूंगा। ओके। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैडम, बैठो। कहिए मैडम, क्या सेवा करें आपकी? सर, मुझे अपने पति से तलाक लेना है। तलाक? आखिर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा, आजकल हो क्या रहा है सबको, हर कोई तलाक मांगने आ रहा है। मैडम, आप मुझे बता सकते हो आप अपने पति से तलाक क्यों ले रहे हो? सर, हमारे विचार नहीं मिलते। केवल विचार ना मिलने की वजह से आप तलाक लेना चाह रही हो? जी सर। ठीक है, शादी को कितना टाइम हो गया? सर 8 साल हो गए। बच्चे कितने हैं आपके? सर एक बेटा है, 6 साल का।
6 साल का एक बेटा है। तलाक का मतलब समझते हो क्या होता है? जी सर, अच्छे से समझती हूँ। देखिए मैं बता दूं, तलाक का मतलब होता है हमेशा के लिए किसी इंसान से दूर हो जाना। और जो 6 साल का बच्चा है उसे आप अपने पास रखेंगे या उसके पिता को देंगे? सर उसे मैं अपने पास रखूंगी। अगर उसके पिता ये कहते हैं कि बच्चा मैं अपने पास रखूंगा, तब आप क्या करोगे? सर उसकी मैं माँ हूँ, उसे मैंने जन्म दिया है, तो वो सिर्फ मेरे पास रहेगा। ठीक है, बच्चे को जन्म तुमने दिया है, लेकिन बच्चे को जो खून है उसके बाप ने दिया है। इसलिए बाप का और माँ का दोनों का अधिकार बराबर होता है। अगर कल उसका बाप नहीं मानता है, तब आप क्या करोगे? झगड़ा करोगे आपस में? देखो मेरी बात सुनो, एडवोकेट होने के नाते मैं हर किसी को समझाता हूँ, अपने विचारों को मिलाइए। तलाक की नौबत ना आए तो बहुत अच्छा। अगर तुम लोगों ने तलाक लिया तो मैं समझता हूँ उस बच्चे की जिंदगी खराब हो जाएगी। देखो आप अपने विचार मिलाइए। अगर तुम्हारे विचार नहीं मिलते हैं तो जो 6 साल का बेटा है उसका भविष्य खराब हो जाएगा। कौन उसे पढ़ाएगा, कौन लिखाएगा, कौन उसकी हिफाजत करेगा? आप नहीं कर पाओगे। एडवोकेट साहब मैं सब जानती हूँ, बस आप मुझे इतना बता दीजिए, आप मेरा तलाक करवा सकते हो या नहीं? मैडम तलाक तो मैं करा दूंगा, लेकिन एक इंसान होने के नाते उस समय मुझ पे बहुत जोर पड़ता है जब कोई बेटी या बेटा अपने माँ बाप से दूर हो जाते हैं। सबसे पहले मैं आपको यही समझाऊंगा, अपने विचारों को मिलाइए, और जब ना मिले तब मेरे पास आना, मैं तलाक करा दूंगा। सर हमारे विचार नहीं मिलने के, काफ़ी कोशिश करने के बाद हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हमारा तलाक करवा दीजिए। ठीक है, आपका नाम? कोमल। आपके पति का नाम? अरुण। अरुण। आपका गांव कौन सा है? निरोजपुर। ठीक है, आपका लाते हैं। ठीक है सर, नमस्ते। नमस्ते। एक विचार ना मिलने की वजह से तलाक। कोशिश करूंगा कल इनको मिलाने की। नमस्ते वकील साहब। नमस्ते भाई। नमस्ते सर। नमस्ते। कोमल, तुमने आपस में बातें की? नहीं वकील साहब, बात करने की तो गुंजाइश ही नहीं बची। देखो अरुण, मैं चाहता हूँ आप दोनों में तलाक ना हो तो बहुत अच्छा है। वकील साहब आप नहीं जानते, हम दोनों में तलाक होना ही है। ठीक है, जैसे आप दोनों की मर्जी। यहां पे साइन करना। हे भगवान, किसी भी तरह इन दोनों में तलाक ना हो। अरुण, सोच कर रहे हो? साइन करो यहां पे। कोमल, आप बताओगे ऐसी क्या बात थी जो तुम दोनों में गलत फहमी हुई? वकील साहब, हम दोनों के बीच में कोई गलत फहमी नहीं है, हमारा परिवार भी बहुत अच्छा चल रहा था। बस ये मुझे अपनी पत्नी और अपने बेटे को बेटा नहीं मानते, ये हर समय पैसों के पीछे एकदम पागल रहते हैं। वकील साहब आप ही बताओ, मैं भी तो इनकी पत्नी हूँ, मेरी भी तो कुछ इच्छाएं हैं। मैं भी तो सोचती हूँ मेरे पति घर पे आएँ, 10-20 मिनट मुझसे बातें करें, मुझे कहीं बाहर घुमाने लेके जाएं, पर नहीं, इन्हें तो बस पैसा ही दिखता है और कुछ नहीं। देखो अरुण, पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं होती। मैं भी चैम्बर में पैसे के लिए आता हूँ,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम पैसे के पीछे पागल हो गए। हम ये भूल जाए कि हमारे पीछे कौन है, कोई हमारे भी इंतजार कर रहा है। ये छोटा सा बच्चा है, इसकी भी इच्छा होती है कि पापा आएंगे, मेरे लिए कुछ लाएंगे, मैं पापा की गोदी में बैठूंगा। जरा सोच के बताओ, ये किसी की तो बेटी होगी। जब तुम्हारे साथ आई थी तो आपने इसको एक वचन दिया होगा, याद है ना क्या वचन होता है? चलिए मैं बता देता हूँ। वो वचन होता है, मैं हमेशा तुम्हारी हिफाजत करूंगा, हमेशा आपको खुश रखूंगा। हर खुशी पैसे से नहीं मिलती। जैसे कि एक पत्नी क्या चाहती है, उसका पति शाम को घर पे आएगा, मेरे पास बैठेगा, मेरे से 2 बातें करेगा, अपना दुख और सुख सारी बातें मुझसे साझा करेगा। जानते हो, एक बेटी अपने पति के लिए अपने पिता को, अपने भाई को, अपनी बहनों को, यहाँ तक कि जो भी उसकी सखी सहेली होती है, उन सबको छोड़ के वो केवल अपने पति के लिए आती है। और पति उसके दुख और दर्द की बात ना पूछे तो उसका जो मन होता है वो थोड़ा उदास हो जाता है, क्योंकि उसकी इच्छा यही होती है कि जिस पति के साथ में आई है वो पति मेरे पास बैठे, मेरे से बातें करे। और एक आप हर वक्त पैसे के पीछे भागना बहुत कर रहे थे। कमाइए, दिल खुल के कमाइए, इतना कमाइए जितना आपको चाहिए, लेकिन उसमें से थोड़ा सा टाइम अपने बेटे के लिए, अपनी पत्नी के लिए निकालिए। उनको भी लगेगा कि हाँ, हमारे पति हमसे प्यार करते हैं, हमसे बातें करते हैं। और जानते हो आज मुझे कितनी खुशी हुई है, अगर आप इस डिवोर्स पेपर पर साइन कर देते तो शायद मुझे बहुत बड़ा दुख होता, क्योंकि मेरी पत्नी एक्सपायर है। और एक पत्नी का दुख क्या होता है ये केवल वो इंसान जान सकता है जिसकी पत्नी एक्सपायर हो गई हो। तुम तो खुशनसीब हो, आप अपनी पत्नी के साथ रहते हो। अपनी पत्नी की कदर कीजिए, जिंदगी खुशहाल हो जाएगी तुम्हारी। और केवल पैसे के पीछे भागे ना आप, पैसे से कभी पेट नहीं भर सकता। पैसे से आप पेट भरने की चीज खरीद सकते हैं केवल। इसी तरह पत्नी को पति का प्यार चाहिए। पत्नी कभी ये नहीं कहती कि मेरे को 10 लाख दो, 20 लाख दो। पत्नी चाहती है कि उसका पति उसको 2 वक्त की रोटी दे और उससे बातें करे, बस। वकील साहब, मैं समझ गया। और जो एक उजड़े घर को फिर से बसा दे, ऐसा वकील होना भी मुश्किल है। और वकील साहब, मैं ये भी समझ गया कि पैसा ही सब कुछ नहीं है। और वकील साहब, मैं कसम खाता हूँ, मैं 24 घंटे में से कम 12 घंटे अपने बच्चों के लिए निकालूंगा। और अंत में तुम दोनों को मैं एक बात और समझाऊंगा। गलतफहमियां आपस में हो जाती है, उसका मतलब ये नहीं कि हम लोग तलाक ले लें, कभी नहीं। वो गलतफहमी क्यों है, उस पर विचार करो। उस गलतफहमी को आपस में बातचीत करके दूर करो, ताकि कभी भी दिमाग में एक दूसरे के प्रति कोई गलतफहमी दोबारा ना हो। ठीक है? वकील साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। काश अगर आज आप नहीं होते तो शायद हम दोनों एक नहीं होते। हर कोई वकील आपकी तरह नहीं समझा सकता। अच्छा वकील साहब, अब हम चलते हैं। नमस्ते वकील साहब। नमस्ते। चलो बेटा। हे मालिक, तेरी बड़ी मेहरबानी, मेरे द्वारा एक अच्छा काम करा रही।